श्री गणेशाय नमः। श्री पितृदेव भगवान की जय। आइए, आज हम सभी लोग जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम जानें श्राद्ध पक्ष में क्या क्या कर्म आवश्यक हैं, क्या आवश्यक नहीं है। आइए ध्यानपूर्वक शास्त्र परंपरा के अनुसार से किन विधियों का पालन करना चाहिए, किसका निषेध करना चाहिए, ध्यान से सुनते हैं। याद रखिए, भगवान सबके हैं, पितृ केवल हमारे हैं। भगवान की पूजा में यदि कोई कमी रह जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन पितरों के कार्य में यदि कोई दोष होता है तो पितृ जल्दी असंतुष्ट और नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृ कर्म में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भगवान के नाम का जाप कोई अश्रद्धा से भी करे तब भी उसे नाम जप का फल मिलता है, परंतु पितृ कार्य कोई अश्रद्धा से करे तो उसे श्राद्ध का फल नहीं मिलता है। भगवान की सेवा पूजा तो सभी कर सकते हैं, किंतु अपने पितरों का श्राद्ध अपनी संतान के द्वारा ही होना चाहिए। पितृगण यही कामना करते हैं। महाभारत में ऐसा प्रसंग है कि देवव्रत अर्थात गंगापुत्र भीष्म ने अपने पिता शांतनु के लिए जब पिंड दान किया तब शांतनु के दोनों हाथ प्रकट हो गए। तब ब्राह्मणों की आज्ञा से भीष्म ने वह पिंडदान पिता के हाथों में नहीं दिया, बल्कि ब्राह्मणों की आज्ञा से कुशा के ऊपर पिंड को रखा। इससे पिता प्रसन्न हो गए और कहा कि हे पुत्र, तुमने भाव में द्रवित होकर मेरे हाथों में पिंड नहीं दिया, अपितु तुमने ब्राह्मण और शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मेरा आशीर्वाद है। सारा जगत अपने पूर्वजों का तर्पण करने के बाद तुम्हारा भी स्मरण करेगा, तभी उसे अपने पितरों के श्राद्ध कर्म का पूर्ण फल प्राप्त होगा। याद रखो, वृक्ष हमारे पूर्वजों के जैसे हैं, विहंगों को शरण देने वाले। वे वृक्ष केवल दूसरों के लिए जीते हैं। जब तक वृक्ष हरे भरे रहते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, सूख जाने पर अपनी आहुति देकर हमें सर्दी से मुक्त करते हैं। इसलिए एक मानव के द्वारा पूरे जीवन में कम से कम 10 वृक्षों की लकड़ी का प्रयोग होता है। अतः मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम 10 वृक्ष लगाने चाहिए। श्राद्ध तिथि में वृक्ष लगाने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, वे विशेष आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष में विवाह, प्राण प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश और जनेऊ जैसे कार्य नहीं करने चाहिए, लेकिन घरेलू वस्तुएं खरीदने में कोई दोष नहीं होता है। श्राद्ध में क्या क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए, सुनो। मसूर, राजमा, अरहर, पीली सरसों, चना, गाजर, कद्दू, गोल लौकी, बैगन, सलजम, काला जीरा, काला नमक, समुद्री नमक, हींग, प्याज, लहसुन, सिंगाड़ा, जामुन, अलसी, सुपारी, महुआ, इन सब वस्तुओं का प्रयोग श्राद्ध में कभी नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए उसे भी सुनो। श्राद्ध पक्ष में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए और दूध, दही, घी, तिल, उड़द और मूली जड़ सहित, धुली हुई जड़ सहित मूली, वह भी ब्राह्मण को अर्पण करनी चाहिए। नारियल, मटर, काली सरसों का तेल, खजूर, नारंगी, आंवला, गेहूं, मूंग, चावल, जौ, चिरौंजी, बेल, आम, अनार, ये सब चीज़ें पितरों को बहुत पसंद हैं। अब श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए और ध्यान से सुनो। श्राद्ध पक्ष में पूरे 16 दिन तक, क्योंकि यह जो पक्ष है अनंत जन्मों में अनंत पूर्वजों का देहांत हुआ है, तो ऐसी कोई तिथि नहीं है जिसमें किसी न किसी पूर्वज का देहांत ना हुआ हो। इसलिए पूरे 16 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्राद्ध पक्ष में गया तीर्थ की यात्रा करें, श्रीमद्भागवत कथा सुनें, नित्य गीता का पाठ करें। अन्यथा जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन गीता का 7वां अध्याय तो अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। पितृ सूक्त को सुनना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए और 4 श्लोकी भागवत, इसको भी पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे पितरों का
आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृ चालीसा और पितृ गायत्री की भी बड़ी महिमा है। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ पितृ गया है, तो इसलिए जीवन में एक बार गया तो जरूर जाएं। पितृ लोग कामना करते हैं कि हमारे वंश में 10 संतान हो। अरे कोई संतान तो ऐसी होगी जो गया में जाकर हमारा श्राद्ध करेगी, पिंडदान करेगी। लोगों में भ्रांति है कि गया पिंडदान के बाद पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सत्य तो यह है कि गया श्राद्ध से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है, इसलिए वार्षिक श्राद्ध करने से कोई पाप नहीं होता। किया ना जाए तो कोई पाप नहीं है, लेकिन करने से पितरों का और अधिक आशीर्वाद ही मिलता है, पितरों की प्रसन्नता ही मिलती है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के समय सबसे पहले गौ की रचना की, इसलिए श्राद्ध में गाय का दूध, गाय का घी, दही इनका प्रयोग किया जाए तो विशेष शुभ है। श्राद्ध काल में श्वेत वस्त्र धारण यानी सफेद वस्त्र धारण करना विशेष शुभ है। नीला, काला, गेरुआ रंग धारण ना करें। नित्य स्नान के जल में 2 दाने काले तिल डाल करके स्नान करें। नित्य सूर्य को अर्घ देते समय, जल देते समय काला तिल, तुलसी का पत्र और गंगा जल 1 लोटे में डालकर उसे दक्षिण की ओर मुख करके पितरों का स्मरण करके अर्पण करें। अपना गोत्र भी बोलें। गोत्र का ज्ञान ना हो तो कश्यप गोत्र का उच्चारण किया जा सकता है। चांदी के पात्र में तर्पण करना सर्वश्रेष्ठ है। तर्पण के समय तर्जनी उंगली में, अंगूठे के बराबर वाली उंगली में चांदी की अंगूठी पहनकर तर्पण करने से तर्पण का फल लाखों गुना बढ़ जाता है। मिट्टी या लोहे के पात्र में तर्पण नहीं करना चाहिए। हाथ में कुशा लेकर देव तीर्थ से पूरब मुख करके अक्षत द्वारा देवताओं का तर्पण करें, जौ द्वारा ऋषियों का तर्पण करें और पितृ तीर्थ से दक्षिण मुख होकर काले तिल द्वारा पितरों का तर्पण करना चाहिए। और तर्पण उपरांत गंगा पुत्र पितामह भीष्म को व्याघ्रपद गोत्र बोलकर उनको जलांजलि अर्पण करनी चाहिए। श्राद्ध के दिनों में गौदान करना, तीर्थ यात्रा करना, गौ की सेवा करना, गौशाला में सेवा करना, गाय को केला खिलाना, हरा चारा खिलाना, ये सब बड़ा पुण्यप्रद है। किसी भी तीर्थ में जाएं तो अपने पितरों को जरूर स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें, उनके निमित्त कुछ दान और तर्पण भी करें। तर्पण में अंजलि से जल देना चाहिए। जहाँ कूटने, पीसने, फटकने, घर घराने का शब्द होता है, वहाँ तर्पण और श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में 3 बात सबसे ज़्यादा जरूरी है। अशुद्धि ना हो, जल्दबाजी ना हो और क्रोध ना हो। अशुद्धि, जल्दबाजी और क्रोध कभी ना करें। श्राद्ध का भोजन दोपहर अर्थात कुतुब काल में कराना चाहिए, रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में अग्नि, गऊ, कौआ, कुत्ता, चींटी इन्हें भी अवश्य जिमाना चाहिए, खिलाना चाहिए। श्राद्ध भूमि पर चारों ओर काले तिल बिखेर देना चाहिए और ब्राह्मण के आगे जो थाली परोसें भोजन की तो एक हाथ से थाली ना रखें, दोनों हाथ से थाली परोसनी चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मण के द्वारा होती है। पितरों को दामाद, भांजा, बहन और भाई ये विशेष प्यारे हैं, अतः श्राद्ध में इन लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। अमावस्या के दिन घर में कभी भी दही नहीं बिलोना चाहिए। चतुर्दशी में केवल अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध करना चाहिए। इस प्रकार से साधु संतों की मृत्यु कभी भी हो, उनका श्राद्ध द्वादशी में करना चाहिए। सुहागन स्त्री की मृत्यु कभी भी हो, लेकिन उसका श्राद्ध 9वीं तिथि को करना चाहिए। पितृपक्ष में तर्पण करते समय दोनों हाथों से जल व काले तिल से दक्षिण की ओर अपना मुख करके अंगूठे को झुका करके तब तर्पण करना चाहिए। इस तरह से बड़े संक्षेप में हमने कुछ बातें बताई हैं। बताने को तो बहुत हजारों बातें हैं, लेकिन कितनी बातों को हम स्मरण रख पाएंगे। सिद्धांत की बात यह है कि जितना हमसे ध्यान रखा जाए उतना तो हमें रखना ही चाहिए।
आप सब के पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे भी आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हमारे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो तो आप लोग महान हैं, हमें क्षमा दान करेंगे। और मेरा यही विनम्र प्रार्थना है ठाकुर जी से कि आपके पितरों को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति हो और आपका घर यश से, प्रतिष्ठा से, धन धान्य से, समृद्धि से, सभी प्रकार से परिपूर्ण रहे। यही प्रभु से प्रार्थना है। और इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। बोली पितृदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।